नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह लागू हुआ। उपभोक्ता महत्व, उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे दोषपूर्ण वस्तुओं, असंतोषजनक सेवाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए बनाया गया था। अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार का मूल्य इस साल एक नए रिकॉर्ड पर पहुंचने के लिए तैयार है, जो लगभग 12% बढ़कर अनुमानित $32 ट्रिलियन हो जाएगा। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने जारी रिपोर्ट में कहा, पिछले वर्ष के दौरान पर्याप्त व्यापार वृद्धि काफी हद तक ऊर्जा उत्पादों के व्यापार के मूल्य में वृद्धि के कारण थी। संयुक्त राष्ट्र निकाय को उम्मीद है कि भू राजनीतिक टकराव, कम आर्थिक विकास के संयुक्त प्रभाव के कारण वैश्विक व्यापार का मुद्रास्फीति समायोजित मूल्य अगले साल कम हो जाएगा। अगला अपडेट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम ऋषि सुनक ने भविष्य के फाइटर जेट को विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना में ब्रिटेन, इटली और जापान के बीच साझेदारी की घोषणा की है। इसे टेम्पेस्ट कहा जाएगा। 2035 तक उड़ान भरने के कारण टेम्पेस्ट को क्षमताओं के नेटवर्क के साथ छठी पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू के रूप में कल्पना की जाती है। लंदन में सुनक के कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, ब्रिटेन प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस गठबंधन के माध्यम से भविष्य के सुरक्षा खतरों को अनुकूलित करने और जवाब देने के लिए इटली और जापान के साथ काम करेगा। अगला अपडेट, 9 समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों के एक समूह ने वियतनाम को $15.5 अरब प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दे दी है, ताकि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र को कोयले की शक्ति से नवीकरणीय ऊर्जा तक तेजी से बढ़ने के लिए मदद मिल सके, जिससे जलवायु हानिकारक प्रदूषण कम हो सके। नॉर्वे और डेनमार्क के साथ 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने एक बयान में कहा कि इसका उद्देश्य 2050 तक वियतनाम को अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य तक कम करने में मदद करना है। एक लक्ष्य जिसे विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए विश्व स्तर पर पूरा करने की आवश्यकता है। अगला अपडेट, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेला ने कहा कि उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत पहला देश होगा और इसे इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। सेटकॉम पर एक ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम शिखर सम्मेलन में बोलते हुए पीजी वाघेला ने कहा कि ट्राई जल्द ही विभिन्न मंत्रालयों, सूचना और प्रसारण, अंतरिक्ष और दूरसंचार से क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए उपग्रह संचार के लिए आवश्यक अनुमति देने की सिफारिशें करेगा। अगला अपडेट, स्वच्छ गंगा पहल के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसे नमामि गंगे पहल भी कहा जाता है, उसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप कार्यक्रमों से एक रूप में मान्यता दी गई। नमामि गंगे परियोजना के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने मॉन्ट्रियल, कनाडा में 15वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में एक समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नमामि गंगे के सहित मान्यता प्राप्त पहले सब संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, धन या तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने के योग्य होगी। 7वां अपडेट, भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जो 5000 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्यों को भेद सकती है। मिसाइल पर नई तकनीकों और उपकरणों को मान्य करने के लिए परीक्षण किया गया था, जो अब पहले से हल्का है। सूत्रों ने बताया कि परीक्षण ने जरूरत पड़ने पर अग्नि 5 मिसाइल की रेंज बढ़ाने की क्षमता साबित की है। पिछले साल अक्टूबर में भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल प्रक्षेपण किया था। अगला अपडेट है समझौता का। दुनिया भर में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AILA ने चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय क्यूबा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
और रोसेनबर्ग यूरोपीय आयुर्वेद अकादमी जर्मनी के साथ समझौते को सहयोगी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए 5 और वर्षों के लिए आगे बढ़ाया। हवाना स्थित चिकित्सा के राजदूत अलेजांद्रो सिमांकास मारिन और AII के निदेशक डॉक्टर तनुजा एम नेसारी के बीच हस्ताक्षर किए गए। अगला अपडेट है समझौता वार्ता का एक बार फिर से। एयरबीएनबी ने गोवा सरकार के साथ संयुक्त रूप से राज्य को दुनिया भर में सबसे उच्च संभावित पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया। यह लक्षित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य प्रचार अभियानों के माध्यम से किया जाएगा। एयरबीएनबी ने एक बयान में कहा कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत पर्यटन विभाग, गोवा सरकार और एयरबीएनबी एक साथ मिलकर राज्य को उच्च गुणवत्ता वाले पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। अगला और आखिरी अपडेट है खेल वार्ता का। तैराकी में भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चाहत अरोड़ा ने मेलबर्न स्पोर्ट्स एंड एक्वाटिक सेंटर के 25 मीटर शॉर्ट कोर्स पूल में टॉप हीट 2 में 32.91 सेकंड का समय लिया और सितंबर में नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप 2022 में बनाए गए 32.94 सेकंड के अपने पिछले रिकॉर्ड को बेहतर किया। चाहत अरोड़ा 45 के क्षेत्र में समग्र रूप से 31वें स्थान पर रहने के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। शीर्ष 16 ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।